सुप्रभातम। आज का प्रकरण है अलंकार। क्या कहते हैं अलंकार की परिभाषा में? लोक में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में उपमा आदि अलंकार उसकी चारुता की अभिवृद्धि करते हैं। वस्तुतः काव्य के शोभादायक तत्व को ही अलंकार कहा जाता है। जैसे शब्द अर्थ स्थिरा ये धर्माः शोभा अतिशायिन रस आदि अनुकुर्वन्ति अलंकार रास्ते अंग आदि वत। क्या कहा है कि शब्द तथा अर्थ को काव्य का शरीर कहा जाता है। शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य का शरीर कहा गया है। काव्य शरीर का अलंकरण भी शब्द तथा अर्थ दोनों रूपों में होता है। जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में चारुता की अभिवृद्धि करते हैं, वे शब्द अलंकार कहे जाते हैं। यानी जो अलंकार शब्दों पर आश्रित होते हैं, वे शब्द अलंकार कहे जाते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक। और जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य की चारुता की अभिवृद्धि करते हैं, वे अर्थालंकार कहे जाते हैं। यानी जो अलंकार अर्थों पर आश्रित होते हैं, वे अर्थालंकार कहे जाते हैं। जैसे उपमा, रूपक। इन दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रस्तुत संकलन पाठों में प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। जिसे शब्द अलंकार बताया गया है। जो शब्दों पर आश्रित होते हैं, वे शब्द अलंकार है। जैसे अनुप्रास अलंकार, पहला अलंकार। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो ये अलंकार है, ये परीक्षा की दृष्टि में वेरी इम्पोर्टेंट है और ये आपके पूछेंगे 5 नंबर का। यानी परीक्षा में अलंकार 5 नंबर का आएगा, जो लक्षण सहित उदाहरण के अनुरूप पूछा जाएगा। प्रश्न बनेगा अधोलिखित अलंकारे लक्षणों उदाहरण लिखत। यानी निम्नलिखित अलंकारों का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो आपको लक्षण लिखना है। लक्षण लिखने के पश्चात उदाहरण लिखना है। अब जैसे यहाँ पे बताया है अनुप्रास अलंकार। क्या कहता है? वर्ण साम्य अनुप्रास। समान वर्णों को अनुप्रास कहा गया है। वर्ण साम्य यानी वर्णों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। ये काव्य प्रकाश में बताया, यानी काव्य प्रकाश की जो बुक है, पुस्तक है, उसके अंदर बताया गया है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास। समान वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। समान वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण में बताया गया है वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायन्ती, नृत्यन्ती, समाश्वसन्ति। नधौ गना मत गजा वनान्ताः प्रिया विहीना शिखिनः प्लवगा। इसके अंदर यानी इस अलंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे वर्णों की समान आवृत्ति बताई गई है। जैसे देखिए वहंती में अंति, वर्षंती में भी अंति, नंदंती में अंति, भांति में भी अंति, ध्यायंती अंति दिया है, नृत्यंती में अंति दिया और समासवस्ति में भी अंति दिया है। यानी कि यहाँ पर आधा न और ती अंति का प्रयोग किया गया है। यानी ये क्या हो गया है? समान वर्णों की आवृत्ति यहाँ हुई है। जैसे तोड़ेंगे तो नद्यः वहन्ति यानी नदियाँ बहती है। गना वर्षन्ति, गना यानी बादल, बादल बरसते हैं। मत गजा नदंती, मदमस्त हाथी, गजा यानी हाथी, मदमस्त हाथी दहाड़ता है। वनांता भांति, वन्य जीव दौड़ते हैं। प्रिया विहीना ध्यायन्ति, प्रिय जो लोग हैं वह ध्यान देते हैं। शिखिनः नृत्यन्ति,
पक्षी नाचते हैं, प्लवग्गा समासवंती, और जो जीव प्राणी पक्षी हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि वृक्ष, फूल, पत्ते, ये सब जो हैं वो क्या श्वसन क्रिया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो समान वर्णों की आवृत्ति हुई है इसके अंदर अलंकार अनुप्रास होता है। अब यहाँ पे इसकी अन्विति बताई गई है कि इसकी अन्विति क्या कहती है। इस श्लोक में आए हुए वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायन्ती, नत्यंती तथा समाश्वसंती, इन शब्दों में अनेक वर्णों की समान आवृत्ति है जो श्लोक की चारुता की अभिवृद्धि में सहायक है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बताया गया है, यानी कि यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। इसी तरह से अगला अलंकार आता है यमक। अगला है यमक अलंकार नंबर 2 पे। लक्षण क्या कहता है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहन्ते क्रमेण तेनेवावृत्ति यमकम विनिगद्यते। ये लक्षण है। क्या कह रहा। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते, यानी कि जब वर्णों के समूह में वो स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों ही भिन्नार्थक होते हैं या समुदायक दोनों क्या हो भिन्नार्थक हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे ये इसकी अन्विति है। जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनरावृत्ति की जाए किंतु आवृत वर्ण समुदाय तो भिन्नार्थक हो या असत्य या पूर्णतः निरर्थक हो, या तो भिन्नार्थक हो या फिर कैसा हो निरर्थक हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे। प्रकृत्या हिम कोशाण्यो दूर सूर्यच सांप्रतम यथार्थ नामासु व्यक्तम हिमवान हिमवान गिरी। अब इस श्लोक में हिमवान जो शब्द की आवृत्ति हुई है, हिमवान शब्द की आवृत्ति जो हुई है, यहाँ पे दोनों पद भिन्नार्थक है। क्या है। दोनों पद जो है इसमें क्या हो गया भिन्नार्थक पद बताया गया, यानी एक पद है लेकिन अर्थ अलग अलग हुए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार माना गया है क्योंकि ये सौंदर्य की अभिवृद्धि में सहायक है। यानी ये पर्वतों की क्या गिरी यानी पर्वतों की क्या कर रहा है सौंदर्यता को बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार बताया गया है। अगला अलंकार आता है उपमा, तीसरे नंबर का। लक्षण क्या कहता है। साधर्म्य उपमा भेदे। साधर्म्य उपमा भेदे ये काव्य प्रकाश से लिया गया है। क्या कहता है ये। जो दो वस्तुओं में भेद रहने पर भी जब उनका अर्थात समानता प्रतिपादित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं में भेद क्या बताया है कि जब दो वस्तुओं में भेद हो तो उनमें समानता की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में बताया है। रवि संक्रांतो सौभाग्य तुषार आरुण मंडलः निह स्वासंद इवा दर्शन चंद्रमा न प्रकाशते, रामायण में से लिया है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से मलिन चंद्रमा की उपमा निह श्वासों से मलिन दर्पण से दी गई है, यानी चंद्रमा की उपमा किससे की जा रही है दर्पण यानी आदर्श से की जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ है और उपमा श्लोक के अर्थ की चारुता में वृद्धि कर रहा है। यानी उपमा अलंकार में एक पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है और दोनों में जब सार्थकता बनी हुई रहती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार बताया जाता है। अब ये उपमा अलंकार जो है ये पूर्णतः 4 प्रकार का बताया जाता है। उपमेय पहला आता है उपमेय। क्या कहा है ये कि जिसकी समानता बताई जाए, उपमेय यानी कि जिसकी समानता बताई जाए। दूसरा आता है उपमान,
जिससे समानता बताई जाए। इसमें तो क्या है, जिसकी समानता बता रहे, और इसमें जिससे समानता बता रहे। तीसरा आता है साधारणतम, उक्त दोनों में समान गुण हो। और चौथा आता है समानता प्रकट करने वाले शब्द इव आदि। ये सब क्या है, उपमा है। अगला अलंकार आता है रूपक। रूपक अलंकार भी उपमा की तरह है। क्या कहता है, तद रूपक भेदो य उपमान उपमेयो। काव्य प्रकाश से लिया है। क्या कहा है, अतिशय सादृश्य के कारण जहाँ उपमेय और उपमान का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या कहा है कि अतिशय सादृश्य के कारण जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दे, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे अनलकृत शरीरो अपि चंद्रमुखानंदयति मम हृदय। क्या कहा है कि अनलकृत शरीरो अपि, ये जो शरीर है जो अनेक अलंकारों से सुशोभित है। चंद्रमुख, ये इसका जो चंद्रमुख है यह मेरे हृदय को अत्यंत आनंदित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे दुष्यंत का पुत्र है सर्वदमन, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे दुष्यंत अपने पुत्र को देख कर कह रहा है कि बिना इसके शरीर पर इसका शरीर जो है बिना अलंकृत से सुशोभित है। यानी कि उसने कोई भी श्रृंगार नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो इसका चंद्रमुख है, इसका चंद्रमा जैसा जो मुख है, मेरे हृदय को अत्यंत आनंदित कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसमें रूपक बताया गया है कि इसकी तुलना, इस उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। किसका आरोप है, उपमेय पर उपमान का आरोप बताया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक है। क्योंकि सोवर्ण षटकटिका पाठ के इस वाक्य में प्रयुक्त चंद्रमुख शब्द में रूपक है। यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप होने पर रूपक अलंकार हो गया है। अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है भवे संभावनु उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना उत्पन्न होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा हो जाता है। यानी पर उपमान के द्वारा उपमेय की संभावना को उत्प्रेक्षा कहा जाता है, यानी कि संदेह। जैसे पतिते पतमानेश्च पादपस्थेश्च मारुतः कुसुमे पश्य सौमित्रे क्रीडनिव सन्मतः। यहाँ पर सौमित्र लक्ष्मण जी के लिए आया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से वायु के द्वारा पुष्पों के बारे में बता रहे और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पुष्प है ये अत्यंत क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। तो क्रीड़ा के संबंधित यहाँ पे बात हुई है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। अगला आता है अर्थांतर न्यास। लक्षण है भवेत अर्थांतर न्यास अनुक्ता अर्थांतर विदा। चंद्रलोक, यानी चंद्रलोक से किया है। और क्या कहा है, मुख्य अर्थ का समर्थन करने वाले दूसरे वाक्यार्थ का प्रतिपादन अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो यह संभावो ही यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रम स्वा यदि क्रियते राजा तत्किम न अशंत्यम उपानहम। यहाँ पर पूर्वाद के वाक्यात का समर्थन उत्तराद के व्याख्यात द्वारा किया गया है, अतः यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। इसी तरह से अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार। लक्षणे सिद्धत्वे अध्यवसाय अतिशयोक्ति निर्गद्यते। यानी अध्यवसाय के सिद्ध उपमेय के लिए केवल उपमान का ही कथन होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय का तात्पर्य उपमेय के निगरण के साथ उपमान से अभेद का आरोप अर्थात उपमेय तथा उपमान में अभेद की स्थापना प्रकट करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है
युथे अपायत हस्ति ग्रहण उद्यतेन केन कलबो ग्रहितम। यहाँ पर अर्जुन को हस्ती तथा अभिमन्यु को कलब यानी हाथी का बच्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उपमेय अर्जुन व अभिमन्यु का निगरण कर उन्हें उपमान हस्ती तथा कलब के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। तो यहाँ पर जो ये अलंकार का टॉपिक था ये समाप्त हुआ। आपके ये अलंकार 5 नंबर के आएंगे। आपको लक्षण सहित उदाहरण बहुत अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से कंठस्थ करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।